हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल PSS विज़न एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी एकेडमी हर संडे आपके लिए टेस्ट कंडक्ट कराता है, जिसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर 11-12 बजे तक रहती है। ठीक है, तो जो पेपर में जो संडे के टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को अगर हम लोग सॉल्व करें तो कितना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। ठीक है, जो संडे के टेस्ट पेपर में मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो 25 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं 25 क्वेश्चन में से डेली 5 क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व कराता हूं तो आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, जिससे कि आपके क्वेश्चन जो टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे, साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले जाएंगे। उसके अलावा टेस्ट पेपर के अलावा भी अगर आपके कुछ डाउट रहते हैं तो वो डाउट भी आप आराम से हमारे माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। वो डाउट आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं, जिसके थ्रू मैं आपके डाउट भी क्लियर कर सकता हूं। ठीक है, तो इसी टेस्ट सीरीज में से जो ये इस संडे की टेस्ट सीरीज नहीं है, ये लास्ट संडे की टेस्ट सीरीज है, तो उसमें से ये पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, द मीन वेट ऑफ 6 lemons इज 32 ग्राम. One of the lemons is spoiled and was removed. The mean was reduced by 2. Find the weight of the lemon removed. 6 नींबुओं का माध्य वजन 32 ग्राम है। एक नींबू खराब हो गया और निकाल दिया गया, माध्य 2 घट गया, निकाले गए नींबू का वजन क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन की पहली लाइन है 6 नींबुओं का माध्य वजन। माध्य वजन का मतलब होता है एवरेज वेट। ठीक है, 6 नींबुओं का जो एवरेज वेट है वो बेटा कितना है, 6 नींबुओं का एवरेज वेट है हमारा 32 ग्राम। ठीक है, एवरेज वेट। ठीक है, अगर 6 नींबुओं का एवरेज वेट 32 ग्राम है तो मैं 6 नींबुओं का टोटल वेट निकाल सकता हूं। तो 6 नींबुओं का अगर मैं टोटल वेट निकालूं तो कुछ नहीं करना है, 32 को 6 से गुणा कर देना है तो आ जाएगा 192 ग्राम। क्लियर है। ठीक है, इसी तरीके से जब एक नींबू खराब हो गया, तो बचे कितने नींबू, 5। तो 5 नींबुओं का जो एवरेज वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कह रहा है 2 कम हो गया, माध्य 2 कम हो गया। इसका मतलब पहले 32 था तो अभी कितना हो जाएगा, एवरेज 30 हो जाएगा। तो 5 नींबुओं का एवरेज वेट अगर 30 ग्राम हो जाएगा तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट हो जाएगा 30 गुणे 5 बोले तो 150 ग्राम। क्लियर है। आप खुद देखिए, ये मैं बेसिक से बता रहा हूं, अभी इसका मैं फॉर्मूला भी बता दूंगा। 6 नींबुओं का टोटल वेट 192 ग्राम है, 5 नींबुओं का टोटल वेट 150 ग्राम है। इसका मतलब जो नींबू निकाला गया उसका वेट क्या होगा, कुछ नहीं करना आपको, 192 में से 150 माइनस कर देना है। तो इसी तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 42 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो एक नींबू निकाला गया उसका वेट कितना होगा, 42 ग्राम होगा। तो आपने देखा, ये मैंने आपको बेसिक से कराया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एग्जाम में करना होता तो कुछ नहीं करना होता, आपको बस 2 लाइन लिखनी होती है, 32 गुणे 6 माइनस 30 गुणे 50, दोनों को घटा दे, आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपको यही क्वेश्चन, इसी सेम क्वेश्चन को आपको अगर बेसिक से करना है, आपको शॉर्टकट से करना है। ठीक है, क्योंकि जो शॉर्टकट मैं बताने जा रहा हूँ वो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस में लग जाता है। ठीक है, तो अगर शॉर्टकट से करना है तो शॉर्टकट से हम ये क्वेश्चन कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। न्यू नंबर इज इक्वल टू न्यू एवरेज, न्यू नंबर इज इक्वल टू न्यू एवरेज प्लस डिफरेंस इन एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ओरिजिनल वेट, ओरिजिनल टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ ओरिजिनल टर्म्स। ठीक है, न्यू नंबर इज इक्वल टू न्यू एवरेज प्लस डिफरेंस इन एवरेज एंड टोटल नंबर ऑफ ओरिजिनल टर्म। ठीक है, देखो न्यू नंबर का मतलब ये है कि जो भी मान हमें निकालना वो न्यू नंबर है। न्यू एवरेज का मतलब है नया औसत, डिफरेंस इन एवरेज का मतलब है पुराने और नए औसत के बीच का डिफरेंस, और टोटल नंबर ऑफ ओरिजिनल टर्म्स का मतलब शुरुआत में टर्म्स कितने थे। ठीक है, तो आप देखिए, पहले एवरेज 32 था, बाद में 2 घट गया तो नया एवरेज 30 होगा। अब नींबू निकाला जा रहा है, इसका मतलब माइनस साइन आएगा, और एवरेज भी घटा है तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। एवरेज में डिफरेंस कितने का है, 2 का है, और टोटल नंबर ऑफ ओरिजिनल टर्म्स कितने हैं, 6 हैं। तो 30 में 12 जोड़ेंगे तब भी कितना आ जाएगा, 42 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा इस तरह से हमने शॉर्टकट से भी ये क्वेश्चन कर लिया। ये क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं था, और ये जो लास्ट संडे को टेस्ट हुआ था, इस संडे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो लास्ट संडे को टेस्ट हुआ था उस
पेपर में से ये पहला क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 56 डिग्री, 56 डिग्री का संपूरक कोण क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग को संपूरक कोण के बारे में पता होना चाहिए। सुनिए संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण को इंग्लिश में कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण का मतलब इंग्लिश में होता है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर किन्हीं भी दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर आ जाए, कोई भी दो कोण हो और उनको जोड़ने पर अगर उसका मान 180 डिग्री के बराबर आ जाए तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण, ठीक है। तो अगर दो एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री बराबर आ तो उसको संपूरक कोण कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में इन दो में से एक कोण का मान दिया गया है, कितना, 56 डिग्री। तो अगर 56 डिग्री दिया गया है तो मुझे कुछ नहीं करना है, 180 में से 56 डिग्री घटा लेना है। तो 180 में से 56 डिग्री अगर हम घटाएंगे तो आ जाएगा 124 डिग्री, जो कि हमारा डी ऑप्शन होगा। क्लियर है, ठीक है। तो आज के बाद से हर एक बंदे को ये बात ध्यान रखनी है, मेरी द्वारा कही गई बातें आपको ध्यान से सुननी है, समझनी है, और जहां नहीं समझ में आता उसको पूछनी भी है। अगर किन्हीं भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। इसी तरह इसका एक भाई भी होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कहा जाता है क्या, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात की जाए तो कभी भी दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो समझ जाना वो दोनों कोण आपस में क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री लिखा होता तो मैं यहाँ 90 में से 56 घटा देता तो जो आता वो हमारा क्या हो जाता, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता। क्लियर है। तो आज के बाद से आपको ध्यान रखना है कि कभी भी दो एंगल्स को जोड़ने पर अगर 180 डिग्री के बराबर आ जाए तो उनको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, और कभी भी दो एंगल्स को जोड़ने पे अगर 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो उनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यदि एक कमरे का परिमाप, if the perimeter of a room is 4 मीटर and the height of the wall is 12 feet, the area of the four wall is equal to, ठीक है। यदि किसी कमरे का परिमाप 44 मीटर है, दीवारों की ऊंचाई 12 फीट है, 12 फीट को हटा के यहाँ 12 मीटर कर लीजिए, ठीक है। 12 मीटर है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि कमरा होता कैसे है। बेटा कमरा जो होता है वो क्यूबॉइड के शेप का होता है। क्यूबॉइड ऐसा होता है घनाभ के शेप का, हिंदी में घनाभ कहते हैं और इंग्लिश में क्यूबॉइड कहते हैं। तो क्यूबॉइड ऐसा होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। क्यूबॉइड में एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, एक क्या होती है, ऊंचाई होती है, ठीक है। अगर क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं तो क्यूबॉइड में जो बेस बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, रेक्टेंगल बनता है, ठीक है। और रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर बोले तो परिमाप होता है, वो क्या होता है 2 × L+B होता है, ठीक है। कभी भी आप कमरे की फर्श देखिए तो वो आयताकारी दिखती है और आयत का जो परिमाप होता है वो 2 × L+B होता है। लेकिन मुझे परिमाप नहीं बताना, मुझे क्या बताना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स बताना है, ठीक है। तो किसी भी कमरे के एरिया ऑफ 4 वॉल जो होता है वो क्या होता है 2 × L+B × H। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जहां 2 × L+B क्या है, परिमाप है, तो मैं ये भी कह सकता हूं 2 × L+B की जगह पेरीमीटर इंटू हाइट रख सकता हूं, जो कि पेरीमीटर हमें कितना दिया गया 44 और हाइट कितनी दी गई है 12। तो 44 को 12 से गुणा कराएंगे तो 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 चौक 48, 48 4 52 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो आपने देखा इस तरीके से हम लोग ने तीसरा क्वेश्चन भी आसान तरीके से सॉल्व कर डाला, और अगला क्वेश्चन तो और ज्यादा आसान है। तो मैं देख रहा हूं कि टेस्ट पेपर में ज्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बस आपको अगर कॉन्सेप्ट जो भी क्लास में कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं वो क्लियर हैं तो टेस्ट पेपर में बताए गए क्वेश्चन जो दिए जाते हैं वो आपसे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 55,000 रुपए की कीमत पर एक मोटर बाइक खरीदी, 1 वर्ष के पश्चात उसने उसे 44,000 रुपए में बेच दिया, तो उसके नुकसान का प्रतिशत क्या होगा। A person bought a motorbike at the cost of 55,000 rupees. After 1 year, he sold it rupees 44,000. What is his loss percent? ठीक है। तो देखिए खरीदा उसने कितने में 55,000 में। देखो कभी भी कोई चीज खरीदी जाती है तो वो हमारी जेब से पैसा जाता है, इसलिए वो कहलाता है सीपी। जो भी पैसा किसी चीज को खरीदते समय हमारी जेब से जाता है वो कहलाता है सीपी। तो सीपी कितना है 55,000 है। और जब भी कोई चीज हम बेचते हैं तो हमारी जेब में जो पैसा लौट के आता है वो कहलाता है एसपी। तो एसपी कितना है 44,000 है, ठीक है।
आज के बाद से सुन लीजिए, कभी भी सीपी की वैल्यू एसपी से ज्यादा होती तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस। तो आप देखिए यहाँ सीपी की वैल्यू एसपी से हमें क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन हमें लॉस नहीं निकालना, हमें लॉस परसेंट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, जितने भी रुपए का लॉस होगा उसको ऊपर रखूंगा, और चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा सीपी पे होता है, इंटू 100 कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लॉस आप देखिए कितने का हो रहा है, 55,000 में 44,000 घटाएंगे तो लॉस हो रहा है 11,000 का। कितने पर, 55,000 पर, और इंटू क्या कर दो, 100 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। यहां से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 11 पचे 55 और 5 दूना 10। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको लॉस कितने का हो गया, 20% का हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो आपने देखा इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन भी हम लोग ने सॉल्व कर डाला। और इस अब आखिरी क्वेश्चन, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं डेली 5 ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि आपको वीडियो देखने में भी अच्छा लगे और आप छोटी छोटी चीजें सीखते सीखते बहुत सारी चीजें दिन में सीख डालेंगे और महीने में भी सीख डालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा द एजेस ऑफ नेल्सन एंड माइकल आर इन द रेशियो 3:5। आफ्टर 9 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस will become 3:4। द प्रेजेंट एज ऑफ माइकल इज। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहे हैं नेल्सन और माइकल की एज, एक बंदा नेल्सन है और एक बंदा माइकल है। ठीक है, नेल्सन और माइकल की आयु का अनुपात 3:5 है। तो आज के बाद से सुन लो, कभी भी इस तरह से लिखा रहे आयु का अनुपात, कभी भी ये ना लिखा रहे इतने साल बाद इतने साल पहले, तो समझ जाना वो प्रेजेंट की बात हो रहा है। और कभी भी एज में प्रेजेंट की बात करेगा तो हमेशा उसको मैं 0 से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो नेल्सन और माइकल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 9 साल बाद, 9 साल बाद को कभी भी मुझे डिनोट करना हो तो 9 प्लस से डिनोट करूंगा, और 9 साल पहले होता तो 9 माइनस से डिनोट करता। 9 साल बाद एज का रेशियो क्या हो गया, 3:4 हो गया। कह रहा माइकल की वर्तमान आयु क्या होगी, प्रेजेंट एज क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, देखिए यहां से यहां तक आने में आपको कितने साल लग जाएंगे, 0 से 9 तक आने में 9 साल लग जाएंगे। तो यहां भी क्या लिख लो, 9, और यहां भी 9 लिख लो। कुल मिला के यहां से यहां तक आने में जो टाइम गैप होता है उसको यहां लिखते हैं, और वो टाइम गैप दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। इसके बाद मैं लगा दूंगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 4 तियां 12, 3 पचे 15, इधर आया 15, इधर आया 12, तो 15 में से 12 घटा लीजिए तो आ गया कितना, 3। क्लियर है, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करें, दोनों को घटा के यहां लिख लीजिए। इसी तरह नीचे भी कराए, 9 का 3 से कराए 27, 9 को 4 से कराए 36, 36 में से 27 घटाइए तब भी कितना आ गया, 9 आ गया। क्लियर है, 4 तियां 12, 5 तियां 15, 15 में से 12 गया 3, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 36 में 27 गया 9, तो 3 बराबर 9 साल, तो 1 बराबर 3 साल। हमें किसकी एज निकालनी है, माइकल की, माइकल की निकाल दी। तो माइकल की प्रेजेंट एज का रेशियो 5 है, तो 5 बराबर 5 तियां 15 साल। तो इस तरह से माइकल की एज वर्तमान में कितनी आ जाएगी, 15 साल, और इसका मतलब बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है, तो आपने देखा इस तरह से हम लोगों ने अभी अभी 5 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के सॉल्व कर लिए, और ये क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा कि YouTube में डेली आपके बीच में आके डिस्कस करूं। हो सकता है इसकी लाइव वीडियो ना पढ़ पाए, और वैसे भी लाइव वीडियो का कोई फायदा नहीं होता है। अगर मैं आपको कोई वीडियो अपलोड करके देता हूं तो जब भी आप देखोगे तो उसको एकदम शुरू से देखोगे, लेकिन जब मैं लाइव क्लास लूंगा तो लाइव क्लास में क्या होगा, मान लीजिए मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दिया, आप क्लास में 20 से आए तो आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, इसलिए वीडियो देखना ज्यादा प्रीफर किया करिए लाइव क्लास की अपेक्षा। क्लियर है, ठीक है, और जो भी डाउट रहा करें फिर उनको हम लोग क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग आज से PSS विजन एकेडमी के माध्यम से, जो संडे को टेस्ट पेपर होता है उसके डेली मैथ्स के 5 क्वेश्चन हम लोग आपके बीच आएंगे और सॉल्व करा के जाएंगे। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और डेली क्लास लेने आइए। ठीक है, अपसेंट ना हुआ करिए। ओके, थैंक यू क्लास।